रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्माउल हुस्ना का जो एक सिलसिला जारी है, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको इसकी फजीलत बताता चलूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इन्हें शुमार करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। इन्हें शुमार करने का मतलब है इन पर ईमान लाना, इनके ज़रिए दुआ करना और इनका सही मायनों मफ़हूम सीखना और इनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारना। लास्ट टाइम जो हमने छोड़ा था वो अल्लाह का इसम था अश-शाकिर अश-शकूर, कदरदान। वो अल्लाह जो आपकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी नेकी का कदरदान है, कदर करता है, ज़ाया नहीं करेगा कल क़यामत के दिन। उसके बाद हमारे पास आता है अल अलीयु, सबसे बुलंद। अल्लाह ताला अपनी मखलूक से बुलंद सातों आसमान के ऊपर अपने अर्श पर है, जैसा कि उसकी शान के लायक है। अल्लाह ताला अपनी ज़ात में, सिफ़ात में, अपने मर्तबे में सबसे बुलंद है। कोई भी मखलूक उसके इस मर्तबे को नहीं पहुँच सकती। अल्लाह ताला अपनी शान के लायक अपने अर्श के ऊपर मौजूद है। सूरत बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं हुवल अलीयुल अज़ीम, वही है सबसे बड़ा, सबसे बुलंद। और जो शख्स अल्लाह ताला के इस इस्म को हमेशा पढ़ता रहेगा और लिख कर अपने पास रख लेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसे रुतबे में बुलंदी, मकसद में खुशहाली अता फरमाएंगे। उसके बाद हमारे पास अल्लाह ताला का इस्म आता है अल कबीरु, सबसे बड़ा। अल्लाह ताला अपनी ज़ात में, सिफ़ात में, किब्रियाई में, अल्लाह ताला अपने अफ़वाल में सबसे बड़ा है। वो अपने इस्मा व सिफ़ात में सबसे बड़ा है और वही अल्लाह है जिसकी शान में हम किब्रियाई, बड़ाई और उसकी अज़मत कर सकते हैं। दुनिया में, मखलूक में ऐसा कोई शख्स नहीं जिसकी शान सबसे बुलंद हो, बल्कि वो अल्लाह ही है जिसकी शान सबसे बुलंद है। कायनात में सबसे बड़ी से बड़ी चीज़ भी उसके सामने हकीर है। सूरत रअद में अल्लाह ताला फरमाते हैं आलिमुल गैबि व शहादतिल कबीरुल मुतआल, वो गैब व हाज़िर को जानने वाला बहुत बड़ा, निहायत बुलंद है। यानी अल्लाह ताला अपनी ज़ात में, अपनी सिफ़ात में, अपनी किब्रियाई में सबसे बड़ा है। उसके अलावा कोई इस लायक नहीं है कि उसकी किब्रियाई की जाए, उसकी इबादत की जाए, उसकी अज़मत की जाए। कोई इस लायक नहीं है सिवाय अल्लाह के। कोई भी शख्स जो अपनी जॉब से सस्पेंड हो गया है, वो शख्स 7 रोज़े रखे और रोज़ाना 1000 मरतबा अल्लाह के इस इस्म को या कबीरू को पढ़े, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसे उसका रुतबा वापस अता कर देगा। उसके बाद हमारे पास अल्लाह ताला का इस्म आता है अल हफीज़ु, निगहबान, मुहाफ़िज़। अल्लाह ताला अपनी मखलूक को हर दुश्मन की जो चाल है उनसे भी बचाता है, उनकी साजिशों से, और हर बुरी चीज़ से अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करता है। और अल्लाह ताला इंसान को शैतानी चालों से भी महफूज रखता है। इसी तरह वो अपनी मखलूक के हर अच्छे और बुरे अमाल का निगहबान है, मुहाफ़िज़ है, जानने वाला है, उसे मालूम है। इसी तरह वो क़यामत के दिन उसके मुताबिक, इंसान के अमाल के मुताबिक उसको जज़ा और सज़ा देगा। और सूरत हूद में आता है इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफ़ीज़, बेशक मेरा रब हर चीज़ पर अच्छी तरह निगहबान है। और जो शख्स इस इस्म को बकसरत पढ़ेगा और लिखकर अपने पास रख लेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसे हर किस्म के खौफ व ख़तरे से महफूज रखेंगे। अल हफीज़ु की तरह अल्लाह ताला का अगला इस्म है अल मुकीतु, निगहबान। इसका भी मतलब वही है, निगहबानी करने वाला। अल्लाह ताला हर चीज़ पर गवाह है, मुहाफ़िज़ है और उसका निगहबान है। वो अपनी मखलूक को रोज़ी पहुँचा रहा है, उनकी ज़रूरतें पूरी कर रहा है और इसी तरह वो उनके हर अच्छे और बुरे अमाल का निगहबान है, देखने वाला है, उनसे आगाह है। इसी तरह सूरत निसा में आता है वकान अल्लाहु अला कुल्ली शैइन मुकीता, और अल्लाह ताला हमेशा हर चीज़ पर निगहबान है। उसके बाद हमारे पास अल्लाह ताला का इस्म आता है अल हसीबु, काफ़ी हिसाब लेने वाला। एक जो शख्स अल्लाह ताला पर भरोसा और तवक्कुल करता है, अल्लाह ताला उसके लिए काफ़ी हो जाते हैं। और अल्लाह ही है जो हमारे दीनी और दुनियावी जो अमूर हैं, हमारे मामलात हैं, उनकी हिफाजत करने वाला है, उनका हिसाब व किताब रखने वाला है। और वो अल्लाह ही है जो हमें मुश्किल और आसानी में काफ़ी होता है। हमें मुश्किल और आसानी में अल्लाह ही से मदद मांगनी चाहिए, ना कि गैरुल्लाह को पुकारना चाहिए, क्योंकि हमें अल्लाह ही काफ़ी है। सूरह निसा में अल्लाह ताला फरमाते हैं वकफ़ा बिल्लाहि हसीबा, और अल्लाह हिसाब लेने वाला काफ़ी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई ऐसा शख्स है
जो एक दिन में 1000 हसना कमा सके। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, कौन सा ऐसा शख्स है जो एक दिन में 1000 हसना कमा सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला की किबरियाई बयान करे, अल्लाह ताला की बढ़ाई बयान करे, अल्लाह ताला की बुजुर्गी बयान करे, अल्लाह ताला उसके नामा माल में ना सिर्फ 1000 नेकियां बल्कि उसके 1000 गुनाह भी माफ़ कर देंगे। आप सोच रहे होंगे कि डेली एक ही हदीस मैं सुनाता हूँ, क्यों सुनाता हूँ? उसकी वजह ये है कि जैसे हम डेली 5 वक्त नमाज में हर रकत में सूरत फातिहा पढ़ते हैं और अल्लाह की बढ़ाई बयान करते हैं, अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं, अल्लाह को ही पुकारते हैं, इसी तरह ये बात बताने का बार बार मकसद ये है कि आपके माइंड में, आपके जहन में ये बात बैठ जाए, उतर जाए कि हमारी ज़िंदगी में अल्लाह का होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ में अल्लाह मौजूद है। हम अपनी ज़िंदगी में अल्लाह को निकाल नहीं सकते। अगर हम अपनी ज़िंदगी से अल्लाह को निकालेंगे तो हम अपने ट्रैक से हट जाएंगे, हमारा जो पर्पज़ ऑफ लाइफ है हम उससे हट जाएंगे, हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात बढ़ जाएंगी। कुछ लोग कहते हैं कि हम अल्लाह के रास्ते पर चलें और अल्लाह के रास्ते पर चलने के बाद हमें मुश्किलात का सामना ज़्यादा करना पड़ा है एज़ वेल कि हम पहले बागी थे। तो उनके लिए जवाब ये है कि अल्लाह ताला ने तो कुरान में पहले ही बता दिया है कि मैं तुम्हें जान, माल और औलाद के नुकसान से आजमाऊंगा और देखूंगा कौन सब्र करने वाला है। ये कहाँ लिखा है कि आप अल्लाह के रास्ते पे चलेंगे आप पे मुश्किलात नहीं आएंगी? मुश्किलात आएंगी, उन पे सब्र करना है, उन पे सब्र करना है, अजर मिलेगा। तो अल्लाह के रास्ते पर चलें, अल्लाह को अपनी ज़िंदगी में शामिल रखें। इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।